नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बेहद एक्टिव हो चुकी हैं। हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखती हैं। और दोस्तों, खबर ये आ रही है कि बीएसपी सुप्रीमो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बल्कि कई राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही हैं और कई राज्यों के उम्मीदवारों की सूची भी फाइनल हो चुकी है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय बसपा सुप्रीमो कहां किन किन राज्यों में चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। तो गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक महत्वपूर्ण स्टेट है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में भी बीएसपी सुप्रीमो अपने उम्मीदवारों को उतारने जा रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2021 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा था। दोस्तों, आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। यहां पर बहुजनों की आबादी 85% है और बसपा के संगठन को यहां पर मजबूती से चलाया जा रहा है। वहां के स्थानीय नेता दिन रात काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आपको बताऊं तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, बेहद महत्वपूर्ण दोस्तों। जहां बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जहां उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। और 42 लोकसभा सीटों पर इस बार माना जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो अपने उम्मीदवार उतारेंगी, क्योंकि खबर है कि इसको लेकर चर्चा है और उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी हो रहा है। दोस्तों, मायावती जी इस समय काफी एक्टिव हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों के संदर्भ में, बल्कि पश्चिम बंगाल को लेकर भी वो काफी सक्रिय हैं। और पश्चिम बंगाल में कुछ घटना घटी है, एक ऐसी घटना घटी है जो पूरे देश में हड़कंप है। उसको लेकर याद करिए, पश्चिम बंगाल का एक जिला है 24 परगना, जहां पर एक इलाका है संदेश खाली, वहां पर दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। तो मायावती जी भी चुप नहीं रही, उन्होंने भी जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है। क्या कहा है मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों। मायावती जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की घटना उजागर हुई। घटनाओं को लेकर वहां तनाव है, हिंसा है और इससे बहुत चिंता हो रही है। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि ऐसी घटनाओं की यहां आगे कोई पुनरावृत्ति ना हो सके। दोस्तों, कुछ लोगों ने इसी ट्वीट को लेकर रिएक्शन भी दिया है। सुनील शुक्ला जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक खुद महिला हैं, लेकिन महिलाओं की बात नहीं सुन रही। जहां पर यह सब कुछ हो रहा है वहां दलित भाइयों का इलाका है, इसके बावजूद आपके सिवा और कोई इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा। आपने अपनी आवाज उठाई, उसके लिए आपको साधुवाद। धर्मेंद्र ने लिखा है, जब बहुजनों के लिए आवाज उठाने वालों के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बस एक ही बहुजन नेता आदरणीय बहन मायावती जी आवाज उठाती हैं, बाकी सब मूक दर्शक बने रहते हैं। क्या फायदा है ऐसे बहुजन नेताओं का? अगर यही घटना बीजेपी सरकार में हुई होती तो सारे टूट कर पड़ जाते। दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, महिलाओं के खिलाफ जो कुछ हुआ है वो बहुत शर्मनाक है। ममता सरकार को जल्द ही इस मुद्दे पर एक्शन लेना चाहिए। मायावती जी को 3 लोगों ने रिप्लाई किया है और बहुत सारे लोगों ने मायावती जी के इस ट्वीट की सराहना की है। जिस तरीके से मुखरता से मायावती जी ने अपनी बात रखी है, जिस तरीके से ममता सरकार को कहीं ना कहीं चेताया है कि ममता जी, आप निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और अगर महिलाओं के खिलाफ ये हिंसा है, जहां की मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें सख्ती दिखानी पड़ेगी। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि संदेश खाली के मामले पर बीजेपी के नेता वहां राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मायावती जी का ट्वीट देखिए आप, एकदम सधे अंदाज में उन्होंने सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखी है, ट्वीट किया है। ऐसी भाषा आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। जिस भाषा का मायावती जी ने इस्तेमाल किया, आपको और किसी के ट्वीट में इस तरह की भाषा नहीं नजर आएगी। उन्होंने राज्य सरकार लिखा, ममता बनर्जी जी का भी नाम नहीं लिखा। उन्होंने
जो घटना घटी है उसको लेकर अपनी बात रख दी है, चिंता जाहिर की है, राज्य सरकार से उम्मीद की है, ममता बनर्जी जी से उम्मीद की है कि ममता जी जो कुछ राजनीति हो रही है ये अच्छी बात नहीं है, आप ये जो घटना है इसके खिलाफ कार्रवाई कराइए, जांच कराइए, जिससे दोबारा ऐसी घटना ना घटे। तो दोस्तों, मायावती जी के इस ट्वीट का क्या मायने है? मायावती जी के इस ट्वीट का बहुत सारा मायने है, जैसे कि वो एक्टिव हैं, हर घटना पर वो नजर बनाए हुए हैं, हर घटना पर। और पश्चिम बंगाल की इस घटना पर मायावती जी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, वहां के जो नेता हैं गदगद हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं काफी खुश हैं। कम से कम मायावती जी ने उन दलित बहुजनों के लिए आवाज उठाई, इससे उस इलाके में भी खुशी का माहौल है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर माना जा रहा है कि 42 सीटों पर इस बार बसपा सुप्रीमो अपने उम्मीदवार उतारेंगी, काफी एक्टिव हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, 2021 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो ने 294 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। और चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, पुडुचेरी हो, यहां पर बसपा ने अकेले ही चुनाव लड़ा था। आज जो लोग कह रहे हैं कि बसपा अकेले क्यों लड़ रही है, बसपा बीजेपी की बी टीम है, यह बसपा का इतिहास रहा है। अक्सर हमेशा जब 2007 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तब भी अकेले ही चुनाव लड़ा था, अकेले प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी थी। तो यह आज की बात नहीं है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन हो। अब किससे होगा? कांग्रेस से होगा, ममता बनर्जी से होगा, किससे होगा यह तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, मायावती जी और ममता बनर्जी जी की यह तस्वीर आप देखिए पहले, यह तस्वीर काफी चर्चा में है। यहां पर बहुत सारे नेता एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर के कई सारे मायने हैं। मायावती जी, सोनिया जी और ममता जी में कभी ऐसी कोई आमने सामने कोई मुकाबला नहीं हुआ कि ममता बनर्जी जी ने मायावती जी को अपशब्द कहा हो या मायावती जी ने ममता बनर्जी जी को अपशब्द कहा हो या सोनिया जी ने दोनों को अपशब्द कहा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ और यह तस्वीर काफी सुखद तस्वीर है। जो ट्वीट भी किया मायावती जी ने, ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी जी का नाम लिया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने एकदम सरल शब्दों में अपनी बात रखी है और इससे कहीं ना कहीं उनके जो वहां के नेता हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ होगा जाहिर तौर पर। और जो महिलाएं जो पीड़ित हैं उनमें कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर भी होगी, उनको भी एक बल मिला होगा कि चलिए हमारी बात कोई तो उठा रहा है। तो दोस्तों, मायावती जी की इस बात को लेकर सराहना हो रही है कि मायावती जी ने पश्चिम बंगाल के इस मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दे पर भी अपनी राय रखी और राज्य सरकार से जो मांग की है, माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर राज्य सरकार और सख्ती से एक्शन लेगी। तो बहरहाल दोस्तों, अब ये तो घटना ही है। अब जो 42 लोकसभा सीटें हैं उस पर भी बसपा सुप्रीमो अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। चूंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है तो वो देश के हर राज्य में अपने उम्मीदवार उतारती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बसपा एकदम एक्टिव हो चुकी है, मायावती जी एक एक्शन मोड में आ चुकी हैं और पूरी पार्टी इस समय मजबूती से धरातल पर लड़ाई लड़ रही है। देखते हैं 2024 में क्या होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।